देखिए, सबसे पहले मैं तो आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद दूँगा और आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि जो माँ का जो श्रृंगार हुआ, उसका कोई कीमत नहीं है। वो समझिए कि एक बहुत बड़ा उसका माने कोई कीमत ही नहीं लगाया जा सकता है, वह समय की बात है। और जिस समय पर जो करना चाहिए मैंने किया और लोग तो बहुत सारे थे, 150 करोड़ आपके भारत में लोग थे, लेकिन माँ ने मुझे ही क्यों याद किया? वहाँ बगल में भी बहुत से लोग 24 घंटा आ रहे हैं, जा रहे हैं, पूजन नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तरह-तरह की बातें हुई। लेकिन मेरे दिमाग में एकाएक आया और मैंने आके 22 तारीख को माँ को मुकुट और जो भी श्रृंगार होता है हम लोग करने का काम किए। उसका कोई कीमत नहीं है, उसकी कीमत और राजनीति से मत जोड़िए, वह समय की बात है। माँ सबकी होती है, माँ जगजननी होती है और कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसमें माँ ना हो। तब इससे बड़ा क्या चीज़ कहा जा सकता है। और मैंने समय समझा और उनका आदेश हुआ, मैं क्या किया, सब ये माँ का कृपा है। और मैं भागते भागते वहाँ आया और आकर के माँ को हम लोग सुशोभित करने का काम किया। आज माँ का आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर है, सभी के ऊपर बनी रहे, मैं ईश्वर से ही कामना करूँगा। और एक हम देखिए एक चीज़ और बता देते हैं कि माँ थावे मैया का जो जो जगह है वह चनावे में पड़ता है। चनावे एक जगह है वहीं थावे मैया के बगल में। तो पहले भी वहाँ मेडिकल कॉलेज के लिए सरकार के द्वारा घोषणा किया गया था। थावे मैया थावे में ही परिसर मैंने उन्हीं के बगल में ज़मीन काफ़ी है, लेकिन कुछ ज़मीन कम पड़ रहा है। तो अगर ज़मीन कम पड़ रहा है तो इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से और भी हमारे यहाँ के जो भी विधायक हैं, सांसद हैं, एमएलसी हैं, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, सब लोग यह सोच रहे हैं कि वहीं पे मेडिकल कॉलेज बनाया जाए, जिसका नाम थावे मैया मेडिकल कॉलेज चनावे गोपालगंज लिखा जाएगा। तो इसके लिए मुख्यमंत्री से हम लोग समय लेकर के और इसको मिलना चाहते हैं और इस प्रस्ताव को हम लोग चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यह एक अद्भुत काम हो जाए, मैया के नाम पर वहाँ मेडिकल कॉलेज खुल जाए तो और अच्छा होगा सबके लिए। जिला का सेंटर में पड़ता है, जिला का बीचों बीच है। वहाँ से आपके जो कलेक्ट्रेट है, जो जिसको हम लोग कलेक्ट्रेट बोलते हैं, जहाँ कलेक्टर साहब लोग बैठते हैं, एसपी साहब बैठते हैं, तो वहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी है। अगर उस जगह से हम लोग कहीं इधर उधर लेके जाएंगे तो जिला में एक साइड में हो जाएगा, एक कोने में पड़ जाएगा। तो इसलिए हम लोग जो भी जनप्रतिनिधि हैं सारे लोग यही चाह रहे हैं कि वहाँ थावे मैया के नाम पर वहाँ मेडिकल कॉलेज बनाया जाए। और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी कि हमको आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस पर अपना सहमति जगाएंगे मैया जी के नाम पर, इसलिए कि उनका आशीर्वाद सभी के ऊपर है और यह होना चाहिए। यह मैं भी कहता हूँ और सारी वहाँ के जो जनता है वो भी कह रही है कि मैया के नाम पर वहाँ मेडिकल कॉलेज उनके ही इर्द गिर्द खोला जाए। लगातार जनता के बीच आप रहते हैं और कई नेक काम करते हैं आप देखिए, करने के लिए तो कोई भी कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा पूंजीपति हूँ, बहुत बड़ा पैसे वाला हूँ। मेरे साथ जो 10 गो लोग हैं, मैं अपना एक ट्रस्ट बना दिया, मैं अपना एक ट्रस्ट बनाया हूँ। जो भी हमारे 10 गो लोग हैं, मेरी भी जो कमाई होती है, मेरे जो लोगों का होता है, सब उसमें हम जमा करते हैं और उसके माध्यम से, ट्रस्ट के माध्यम से जो भी सेवा है हम करते हैं और अभी भी करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मैं यही जानता हूँ कि इंसानों को यहाँ से कुछ लेके नहीं जाना है। आप खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और मैं कभी अपने बाल बच्चे के लिए पैसा रुपया रखने का काम नहीं करता हूँ, इसलिए कि मेरे पिताजी ने मुझे कुछ नहीं दिया, आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद दे करके बड़ा किया। हम लोगों ने अपना कर्म किया। मेरे बड़े भाई सतीश पांडे, हमारे भतीजे मुकेश पांडे 24 घंटा जनता के बीच में रहते हैं, सुख दुख में जाने का काम करते हैं। न्योता हकारी कजिया चालीसा जो भी होता है, सब बर्थडे सब में घूमते हैं। और मैं जब जाता हूँ तो अपनी जनता का सेवा करता हूँ। मैं बैठता हूँ पंप पे, वहीं पे 2000-4000 लोग आते हैं, सबकी मैं समस्या सुनता हूँ, उसका जो भी सम्मान होता है मैं उसको भी करने का काम करता हूँ। बस यही चलते रहता है। बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अभी तक बिहार नहीं लौटे हैं। सवाल उठता है लगातार प्रतिपक्ष के नाते उनको बिहार में नहीं, देखिए, हम किसी के बारे में कुछ टिप्पणी नहीं करेंगे। मैं केवल अपने बारे में जानता हूँ कि अपने बिहार का विकास होना चाहिए, देश का विकास होना चाहिए और कोई नेतागिरी नहीं, कर्म होना चाहिए और सेवक बन करके काम करिए, नेता बन करके काम मत करिए। इसलिए कि नेता शब्द जहाँ जुड़ता है वहाँ काम झूठ साझ शुरू हो जाता है। तो मैं यही जानता हूँ कि मैं सेवक हूँ और सेवक के रूप में काम करना है। मुख्यमंत्री जी को लेकर आज
चर्चा तेज है कि निशांत की एंट्री जो है होने जा रही है राजनीति में, और अच्छी बात है, अगर उनकी होती है तो अच्छी बात है। स्वागत करते हैं। अच्छा ये बताइए कि आज तेजस्वी जी जब घर से निकलते हैं तो इन लोग कहते हैं कि इनके पिताजी चारा घोटाला किए हैं, चाहे ये भी कुछ में संलिप्तता इनकी भी है, तो ऐसा निशांत जी के तो ऊपर नहीं है। तो जो पिता ने किया वही ना पुत्र करेगा। तो हमको यह मैं खुशी है कि निशांत जी आते हैं तो अच्छी बात है, इसलिए कि पिता के वो भी पद चिन्हों पर चलने का काम करेंगे। और जो उनके पिताजी हैं, जो अपने जो भी बड़े बड़े जो हमने अपने राज्य के अपने देश के जननायक हैं, उनसे उनकी तुलना की जाती है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, आपको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, बहुत ऐसे नेता हैं जिनका नाम मैं नहीं बता सकता हूँ, याद नहीं है मुझे उतना, तो बहुत ऐसे नेता हैं। महागठबंधन कह रही है कि एनडीए में भारी टूट होने वाली है और सरकार जो है गिर सकती है खरवास के बाद। तो ये महागठबंधन कह रहा है, जी। तो उनकी बात हम कैसे बता देंगे, और आप सुन लिए हैं तो आप सुने हैं तो आप कह दीजिए माइक में कि हाँ हम सुने हैं और ऐसा होने जा रहा है। अभी जो चल रहा है हम लोग इसी को ना देखेंगे। अभी हमारी एनडीए की सरकार चल रही है, अभी मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का विकास हो रहा है। तो आप सुन लिए हैं कि कहा है लोग कि खरमास के बाद होगा, तो आप कह दीजिए, आप ही मीडिया में आकर बोल दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।